उनके बाबाओं की पेटी थी। उस पेटी को खोला तो उसमें बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया। मुकुट सुंदर था, उसको सर में धारण कर लिया और चले गए कहाँ, नगर में निरीक्षण के लिए। घूमते घूमते कुएं में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक पैर से एक बैल खड़ा है और एक गाय खड़ी होकर के वहां रो रही है। यह देख करके परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में गाय की, बछड़े की, बैल की ये स्थिति, जिसकी रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद ने इस धरा पर उतार लिया, आज वही इतना पीड़ित है। वो परीक्षित जाकर के वहां पूछने लगे ये हालत किसने की? तो धर्म रूपी बैल बोला महाराज क्या बताऊं किसने की। कलयुग में जो धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, तो धर्म और पवित्रता, इनमें से तीनों समाप्त हो गई। अब एक क्या बचा? दया बस बची है। लोग दया होकर के दान कर देते हैं। और 3 पैर, न तो किसी के पास धर्म रहा, न सत्य बचा और न पवित्रता शुद्धता बची। लोग जिस अवस्था में रहते हैं अपने आप को पवित्र और बड़ा सा बड़ा ज्ञान हृदय में कूदने लगता है, भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन विचार कीजिए मन किसका चंगा है? कोई ऐसा कह दे कि नहीं मैं निर्मल मन वाला हूं? कोई नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये हर वर्ष श्रावण में कावड़ देने कितने भक्त आते हैं, लेकिन इतने सारे भक्तों में आपकी कृपा 1 या 2 भक्तों पर ही होती है, तो आप सभी भक्तों पर कृपा करो। कितनी मेहनत करते हैं, नंगे पैर आते हैं और कावड़ जल भर करके पैदल जाते हैं। भगवान ने कहा पार्वती ये सभी भक्ति के लिए नहीं आते, कुछ दिखावे के लिए भी आते हैं और इनको अंदर विश्वास भी नहीं है कि हम अगर आते हैं और आकर के गंगा में स्नान करके जाते हैं तो हमें पवित्रता और हमें पापों से छुटकारा भी मिलता है। पार्वती मैया ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ठीक है चलो परीक्षण कर लेते हैं। तो भगवान एक वृद्ध कोढ़ी के रूप में एक स्थान पर, जिस रास्ते से गंगा स्नान करके कावड़िया कावड़ लेकर के जा रहे थे, तो वहीं पर उसी रास्ते में गड्ढा का वहां गिर गए और वृद्धा के रूप में मां पार्वती वहीं खड़ी हो गई। अब पार्वती मैया जो वहां से यात्री निकल रहे उनसे गुहार कर रही कि कोई मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। और जैसे ही कोई आता निकालने तो शर्त रख देते कि जो कोई वही इसको गड्ढे से बाहर निकाले जिसने कभी कोई पाप न किया हो। अगर कोई पापी इसको छुएगा तो इसकी बीमारी उसको लग जाएगी। अब जैसे ही यह सुनते तो वो दूर भाग खड़े होते। अब यही क्रम चलता रहा, काफी समय व्यतीत हो गया। भगवान ने इशारों में कहा कि देखा आज सब गंगा स्नान करके रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर ये भाव नहीं है कि मैंने पाप नहीं किया। एक भक्त आया, यह देख करके उसका मन द्रवित हुआ। वो जैसे ही निकालने लगा सच बताई गई। उसने मन में विचार किया कि भैया पाप तो बहुत किए थे, लेकिन अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ और हमने सुना है कि माँ गंगा पाप तारिणी है। गंगा स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाती है, जीव मुक्त हो जाता है। तो मैंने तो अभी गंगा का स्नान किया और इसी भाव से उसने क्या किया कि उस गड्ढे में वृद्ध रोगी के रूप में पड़े भगवान शिव को बाहर निकाला
भगवान से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आशीर्वाद प्रदान किया। कहने का तात्पर्य कथा तो सब सुनते हैं, कितने लोग बैठे, लेकिन किसी को ये विश्वास ही नहीं कि कथा सुनने से जो जीवन की व्यथाएं हैं, कष्ट है, वो दूर हो जाती है। हमें आपको ये विश्वास नहीं होता कि भगवान की